हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, रिक्रूटमेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ध्यान से देखेंगे, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फ्रेश रिक्रूटमेंट में अगर आप देखिएगा तो असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन और मार्केटिंग पे स्केल रहेगा 40,000 से 1,40,000 तक। अपर एज लिमिट रखा गया है यहाँ पे 1 जनवरी 2023 को 35 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 4 रखे गए हैं, जिसमें से ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और जनरल के लिए 2 पोस्ट रिजर्व रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का, अगेन अपर लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है, जिसमें रिक्वायरमेंट क्या है, बीकॉम फर्स्ट क्लास होना चाहिए या एमकॉम होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, और इसके अलावा 2 इयर्स का पीएसयू या लार्ज कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें पोस्ट के बारे में, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, जिसमें से 1 पोस्ट एससी के लिए रिजर्व है, 2 पोस्ट अगर देखें तो जनरल के लिए, और 1 पोस्ट नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए रिजर्व रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर एचआर के लिए अगर हम बात करें, अगेन पे स्केल 40,000 से 1,40,000 तक, यहाँ पे 35 इयर्स का अपर एज लिमिट रखा गया है। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सिमिलर कैपेसिटी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट में या कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मैन पावर प्लानिंग हो, रिक्रूटमेंट हो, ट्रेनिंग पर्सनल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, ट्रेड यूनियन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 3 रखा गया है, 1 पोस्ट रखा गया है एससी के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए और 1 पोस्ट यहाँ पर जनरल के लिए रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन मार्केटिंग की बात करें तो यहां पर मेंशन किया गया है कि आपका डिग्री होना चाहिए ड्यूक टेक्नोलॉजी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, ओबीसी के लिए 2 और जनरल के लिए यहां पे 2 पोस्ट रखे गए। क्लियर रहेगा? तो ये तो बात हो गई आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ेंगे अदर टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको आना जरूरी है। ऑल द पोस्ट आर ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया, ध्यान रखिएगा आपका ट्रांसफर कहीं पर भी हो सकता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट यहां देखिए क्या मेंशन किया गया है, आपको अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट से जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, और जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, नॉर्मल या तत्काल के केस में अप टू एसी 3 टायर का ट्रेन आने जाने का किराया। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आपको टीए के लिए आप क्लेम करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए आपको बैंक पासबुक और चेक यहां पर आपको ईसीएस मोड में अपलोड करना रहेगा। क्लियर रहेगा? अगर आप कहीं पे ज्वाइन किए हुए हैं यानी कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको वहां से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, इंटरव्यू के टाइम में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो रहेगा ये सब आपका 1 जनवरी 2023 को कंसिडरेशन में रखा गया है। अब बात आती है एज रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट 35 इयर्स रखा गया है जनरल के लिए, बट एससी एसटी के केस में यहां पर आपको 5 इयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स, कोई भी ऐसा पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर जनरल कैटेगरी में है तो 10 इयर्स, एससी एसटी है 15 इयर्स, ओबीसी है तो आपको यहाँ पे 13 इयर्स, और एक सर्विसमैन का क्राइटेरिया एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अप्लाई कैसे करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट www.ncbc.nic.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मेंशन कर दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेंशन क्या है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 6 मंथ का इश्यूइंग एडवर्टाइजमेंट डेट से पहले का आपका, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेशन, न्यू सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो मेंशन किया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे, फिल करके प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद 2 कॉपी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीनियर मैनेजर एचआर जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 15N नेल्लई सेनगुप्ता सरानी कोलकाता 700087 पे आपको भेजना रहेगा। क्लियर? जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन रहेगी, उसमें आप नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। क्लियर रहेगा? तो आपको यहां पर ध्यान से देखिएगा मेंशन किया गया है कि किस तरीके से अप्लाई करना है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, मैनेजर का पोस्ट है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी ए का पोस्ट है किसी भी पीएसयू के लिए, और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका किस में आता है, पीएसयू में आता है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में रखा गया है इसको, और इसमें पे स्केल काफी अच्छा खासा है, कैरियर ग्रोथ भी काफी अच्छी मिलेगी। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देन आफ्टर फर्दर प्रोसीड कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।